Hello everyone. I am welcoming you to my YouTube channel. Do you know the name of my channel? Name of my channel? नाम तो पता ही होगा. तो आज का जो वीडियो हम बनाने जा रहे हैं स्टूडेंट्स, आज का वीडियो हम बनाने जा रहे हैं एक्सपोनेंट पे. ठीक है. आवर टुडेज वीडियो इज ऑन द टॉपिक ऑफ एक्सपोनेंट. अब ये कहो कि ये टॉपिक कहाँ पे इंपॉर्टेंट है. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ क्लास 7th, क्लास 8th एंड इट इज ऑल्सो आस्क्ड इन कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स. तो आज हम लॉज ऑफ एक्सपोनेंट पे वीडियो बनाने जा रहे हैं. ठीक है. एक्सपोनेंट्स. ओके. एक्सपोनेंट्स एंड पावर. जैसे आपने सुना होगा, अगर आप वीडियो में अंत तक बने रहेंगे तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि एक्सपोनेंट क्या होता है, पावर क्या होता है और कितने लॉज है और वो कैसे हम अप्लाई करते हैं, इन विच वे वी कैन अप्लाई द लॉज ऑफ एक्सपोनेंट. अब देखिए एक्सपोनेंट एंड पावर. अब हमें इसको स्टार्ट करना है एक्सपोनेंट एंड पावर को. सपोज करिए नंबर लिखा है 7 लिखा है यहां पे. तो ये तो सिर्फ एक नेचुरल नंबर है, होल नंबर है, पर इसी को मैंने इस तरीके से लिख दिया. तो इसको स्टूडेंट्स पढ़ते क्या है क्लास में 7 2, जो कि एकदम गलत है. ये सही प्रोनाउंसिएशन नहीं है इसका. इसको हम पढ़ सकते हैं 7 to the power 2 या फिर 7 का स्क्वायर. और अगर ये लिखा है तो इसमें हम कहेंगे अगर ये बेस है तो फिर एक्सपोनेंट कहां है. तो सबसे पहले हमें समझना क्या है कि बेस एंड एक्सपोनेंट, दिस इज द वे टू रिप्रेजेंट. जैसे ये है 7 and 2. 7 इज द बेस ईयर, ओके, एंड 2 इज द एक्सपोनेंट. अब जब बेस और एक्सपोनेंट टुगेदर लिखे होते हैं, इट इज नोन एज एक्सपोनेंशियल नोटेशन. गॉट माई पॉइंट. सबसे पहले क्या, अगर ये इस तरीके से नंबर लिखा है तो यहां पे एक्सपोनेंट नहीं है, ना ही ये बेस है सिर्फ. और इसको हम ये भी नहीं कह सकते कि बेस है, बिकॉज जब हमारे पास एक्सपोनेंट रहेगा, बेस एंड एक्सपोनेंट जब एक साथ लिखे जाएंगे तो उसको हम बोलते हैं एक्सपोनेंशियल नोटेशन. तो इससे आपको समझ में आ गया होगा. एक और मैं लिख लेता हूं ताकि आपको समझ में आए. 8 to the power 5. इसमें क्या हो जाएगा बेस बच्चों, बेस हो जाएगा इसमें 8 और एक्सपोनेंट क्या हो जाएगा हमारा 5 हो जाएगा. स्टूडेंट्स क्लियर है ना. बेस क्या हो जाएगा 8. तो जो भी इससे हम ये समझते हैं दैट मींस ये हमारा होता है पावर. लिखा 9 to the power ही, तो ये हमारा एक्सपोनेंट को हम पावर भी बोलते हैं. ठीक है. इट इज ऑल्सो नोन एज पावर. तो ये इतना तो हो गया आपका. अब जरा हम पढ़ते हैं लॉज ऑफ एक्सपोनेंट. किस तरीके के लॉज और लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स कितने होते हैं और वो कैसे हम उसको अप्लाई करते हैं. बहुत ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये तो बहुत इजी पार्ट था बेस और एक्सपोनेंट जानना. जब बेस और एक्सपोनेंट एक साथ रहेंगे उसको हम बोलते हैं एक्सपोनेंशियल नोटेशन. ओके. अब हम स्टार्ट करते हैं. सपोज करते हैं कि लिखा है फर्स्ट लॉ हमारा. नाउ लॉज ऑफ एक्सपोनेंट. ओके. लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स. स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट लॉ, a to the power m multiplied by a to the power n, ये होता है हमारा a to the power m plus n. इसको हमें प्रोनाउंस कैसे करना है, इसको बच्चे बोल देते हैं am into an. नो, वी हैव टू प्रोनाउंस इन सच अ वे a to the power m into a to the power n. तो इसका आंसर आएगा a to the power m plus n. इसको आप चाहो तो ब्रैकेट में लिख लो, चाहो तो ऐसे ही लिख लो. अब एक नंबर लेके हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए कि इसका मतलब क्या हुआ. 3 to the power 5 और 3 to the power 4. तो देखो बेटा, हम इसमें क्या था a और a, दैट मींस बेसिस आर सेम हियर. तो यहां पे 3 हो जाएगा, हमने a लिख लिया. बहुत सिंपल. m यानी 5 और n यानी 4. इसका आंसर आ गया 3 to the power n. ओके. मूविंग टू द नंबर 2 लॉ, नंबर सेकेंड लॉ, a to the power n डिवाइडेड बाई a to the power n. इसमें क्या हो जाता है, a कॉमन हो जाएगा m माइनस n.
तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, सेम नंबर, मैं नंबर चेंज कर लेता हूं, 3 की पावर 3 टू द पावर 6, 3 टू द पावर 4, 3 कॉमन किया हमने, 6 माइनस 4, इट इज द स्क्वायर ऑफ 3। सेकेंड लॉ हो गया हमारा a टू द पावर m डिवाइडेड बाय a टू द पावर n, a की पावर m माइनस n। नाउ थर्ड, a टू द पावर 0 इट इज ऑलवेज इक्वल टू 1। अगर किसी भी एक्सपोनेंट की पावर 0 है, दैट मीन्स इसका आंसर हमेशा 1 आएगा। सपोज करिए मैंने लिख लिया 1316 टू द पावर 0, यहां पे होल ब्रैकेट क्यों लगा, क्योंकि ये पूरे नंबर की पावर 0 है, तो इसका आंसर 1 आएगा। इट डजंट मैटर हाउ बिग द नंबर इज, इट इज ऑलवेज बी लाइक दिस। ओके, इसका आंसर हमेशा 1 आएगा। मूविंग टू द नंबर फोर्थ लॉ, a टू द पावर 1, आंसर विल ऑलवेज बी 1, सॉरी a, आई एम सॉरी, आंसर विल ऑलवेज बी a। 512 टू द पावर 1, आंसर आएगा हमारा 512। ठीक है, अब जो बाकी लॉज हैं उन पे आने से पहले मैं इन चारों लॉ को एक बार रिवाइज करा देता हूं, बहुत ध्यान से देखिएगा। पहला लॉ हमारा क्या है, a, यानी कि a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n। यहां पे क्या है स्टूडेंट्स कि a यानी डेट मींस हमारा बेस यहां पे सेम है, तो इसलिए हमने a को कॉमन कर लिया और पार्ट्स मल्टीप्लाई हो रही, तो यहां पे ये एड अप हो गई। तो देखिए 5 की पावर 4 की पावर 5 प्लस 4 3 टू द पावर 9। इसको हम आगे और फैक्टराइज कर सकते, इसको 3 का 9 टाइम्स मल्टीप्लिकेशन है। इसका ये मतलब नहीं कि 3 को हमको 9 से मल्टीप्लाई करना है, इसका मतलब ये है कि वी हैव टू मल्टीप्लाई 3 9 टाइम्स, नॉट बाय 9। फिर a टू द पावर m डिवाइडेड बाय a टू द पावर n, यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे भी बेस हमारा सेम था, तो इसमें जब डिवाइड होता है तो एक्सपोनेंट की पावर्स माइनस हो जाती है। तो 6 और 4 था, तो 6 माइनस 4 3 टू द पावर 2 आ गया। a टू द पावर 0 इक्वल टू 1, किसी की भी पावर अगर 0 होगी तो हमेशा वो 1 आएगा। देन a टू द पावर 0, तो आंसर 1 आया था। उसके बाद a टू द पावर अगर 1 होगा, थोड़ा मैंने दूर लिख दिया कहीं आप लोग कंफ्यूज हो, तो आंसर a आएगा। डेट मींस किसी भी नंबर की पावर अगर 1 होगी तो आंसर हमेशा a आएगा, सेम नंबर। मूविंग टू द फिफ्थ लॉ, a टू द पावर m इंटू n, इट इज a टू द पावर m इंटू n। डेट मीन्स इसको वैसे लिख सकते हैं a की पावर mn। सपोज करिए मैंने लिखा है 5 की पावर 3 और यहां पे 2, 5 कॉमन लिया, कॉमन ही 5 लिया मैंने, वैसे 5 की पावर 6 आ गया। ठीक है, द सिक्स्थ लॉ, a टू द पावर माइनस m 1 बाई a टू द पावर m, a टू द पावर माइनस m का आंसर आ जाएगा 1 बाई a टू द पावर m। देखिए मैं इसके दो एग्जांपल बताऊंगा ताकि आप लोगों का कंफ्यूजन दूर हो, क्योंकि इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं इस माइनस की वजह से। देखिए लिखा है 3 की पावर माइनस 5, तो ये आंसर आ जाएगा 1 बाई 3 की पावर 5। हमें बेस को चेंज नहीं करना, बेस का जो साइन था बेस का सेम साइन रहेगा और एक्सपोनेंट का साइन पॉजिटिव हो जाएगा। इसका दूसरा एग्जांपल यहां मैं स्टार बना दे रहा हूं। दूसरा एग्जांपल मैं लेता हूं -3 टू द पावर -5। तो जो मैंने इसमें बोला वही, जो हमारा बेस है उसका सेम साइन रहेगा, बट एक्सपोनेंट की जो पावर है वो पॉजिटिव हो जाएगी। दिस इज द आंसर। मूविंग टू द सेवेंथ लॉ, a टू द पावर m इंटू b टू द पावर m। इसमें अगर आपने ध्यान दिया होगा पूरे वीडियो में, तो a हर बार बेस सेम था। इस बार क्या है, हमारे पास बेस सेम नहीं है, एक्सपोनेंट सेम है। तो ये हो जाएगा a b की पावर m, जैसे मैंने लिखा 3 की पावर 5 एंड 4 की पावर 5, 4 टू द पावर 5। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 4 की पावर होल पावर 5, दैट मीन्स 12 टू द पावर 5। ओके, the eighth law, a to the power m divided by b to the power m। सेम लॉ, इसमें हमारा एक्सपोनेंट सेम है, तो ये हो जाएगा a बाई बी होल पावर m। इसी को मैं करता हूं 3 बाई 5 डिवाइडेड बाई 4 बाई 5, इट विल बी 3 बाई 4 होल पावर 5। देखिए ये ऐसे ही रह जाएगा बिकॉज इन दोनों में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। तो इसका मैंने रिवीजन करा दिया था, अब इसका रिवीजन हम कर लेते हैं। अगर
बेस है हमारे पास और दो एक्सपोनेंट्स है, फर्स्ट ए का एक्सपोनेंट देयर आफ्टर उस पूरे का एक्सपोनेंट, तो वो ए रह जाएगा बाहर और m इंटू एन हम मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे। जैसे ये नंबर 5 था, इसका एक्सपोनेंट 3 था और ये 2 था, 5 3 2 6 आ गया। जब हमारा निगेटिव रहेगा एक्सपोनेंट तो हमें उसको पॉजिटिव बनाना है, पर याद क्या रखेंगे हम कि ये कभी निगेटिव नहीं बनेगा, ये जिसका जो साइन है, इसलिए मैंने इसमें आपको दो एग्जांपल दे दिए। 3 टू दी पावर -5 है ये, तो यहां पे देखिए 3 पॉजिटिव ही है और इस केस में 3 निगेटिव था, तो यहां पे 3 निगेटिव ही है, बस एक्सपोनेंट हमारा पॉजिटिव हो गया। मूविंग टू द सेवेंथ लॉ, a टू दी पावर m इंटू b टू दी पावर n m, इसमें क्या है बेटा, एक्सपोनेंट सेम है, यानी ए बी सेम नहीं है जो कि यहां पे हो रहा था, यहां पे एक्सपोनेंट सेम है। जब एक्सपोनेंट सेम है तो हम क्या करेंगे, बेसिस को आपस में मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे, जब मल्टीप्लीकेशन का लॉ होगा, और फिर इसमें क्या था, 3 और 3 टू दी पावर 5 एंड 4 टू दी पावर 5, 3 और 4 का हमने मल्टीप्लीकेशन कर लिया, 3 4 12, यू ऑल नो 5 आ गया। अब सेम इसमें डिवीजन वाला लॉ आ गया, तो इसमें क्या होता था कि डिवाइड हो जाती पावर, a टू दी पावर m डिवाइडेड बाय b टू दी पावर m, तो आंसर क्या आ गया, a by b, that means a by b और whole power 5. So this was all about the laws of exponent. अब मेन जो इसमें अगर आपने वीडियो को पूरा देखा होगा तो आई थिंक इट इज वेरी क्लियर, अगर आपने ध्यान से समझा होगा। अगर कोई डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं कि किस तरीके से सर ये प्रॉब्लम है, और आपको किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो you can easily just comment and I will, as soon as I will get the time, I will try to make it out for you, and thank you so very much for watching the video. Thank you.